हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम क्लास 10th मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 5.3 शुरू की हुई है। उसके हमने पहले 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है उसका, गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है और an की वैल्यू गिवन है। हमें n और sn जो है वो फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करिएगा। हमें गिवन है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और an की वैल्यू हमें गिवन है 50। तो पहले हम n फाइंड आउट करते हैं an का फॉर्मूला लगा के। an का फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू कितनी गिवन है? 50, a की वैल्यू कितनी गिवन है? 5, n की वैल्यू पता नहीं है, d की वैल्यू हमें 3 गिवन है। अभी ये 5 यहाँ इस साइड प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 45 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। 15 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें Sn फाइंड करना है। तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। l वाला इसीलिए लगाया है क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है, इसीलिए हमने डायरेक्ट al वाला फॉर्मूला लगा दिया। ये हो जाएगा n की वैल्यू कितनी है? 16 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 2। a की वैल्यू 5 प्लस l की वैल्यू 50। ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 इंटू 50 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 55। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 5 40। 40 को 11 से करेंगे 440 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमने Sn भी फाइंड कर लिया, Sn भी फाइंड कर लिया। यही तो हमें फाइंड करना था। आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल सोल्व दिस। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 2। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है a इज इक्वल टू 7, a 13 इज इक्वल टू 35, 5 d एंड s 13। हमें सबसे पहले a की वैल्यू गिवन है और a 13 की वैल्यू गिवन है। हमें d फाइंड आउट करना है और सम फाइंड करना है पहले 13 टर्म्स का। तो पहले d फाइंड आउट करते हैं। वैसे दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले लगने। तो पहले हमें a गिवन है, a इज इक्वल टू 7 और a 13 हमें गिवन है 35। तो अब हम an का फॉर्मूला लगाते हैं, जहां पे हम n को 13 रख लेंगे क्योंकि हमें 13 वैल्यू जो है वो गिवन है। तो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? an इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n को हम 13 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा a 13 इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। अब a 13 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? a 13 की वैल्यू हमें गिवन है 35, a की वैल्यू 7 गिवन है। 13 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। d की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये 7 यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 d। 35 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 12 डी। अब ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये आ गई 7/3। 7/3 इज इक्वल टू डी। डी की वैल्यू आई 7/3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है S13। तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn इज इक्वल टू होता है हमारे पास n डिवाइडेड बाय 2 इंटू
ए प्लस एल। एल इसीलिए लगाया क्योंकि 13 टर्म का ही पता करना है और 13 टर्म हमें पहले से ही गिवन है, इसलिए हमने एल का फॉर्मूला लगा दिया। अब एस, एन की वैल्यू कितनी है 13, एन की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाय 2। ए कितना है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 7 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 35। तो ये हो गया 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 35 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 21। 21 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 21 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 1 2, ये आ गया 3 7 2 273 जो है वो हमारे पास सम आ जाएगा S13 का। तो ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे। डी हमारा हो जाएगा 7/2 और S13 हो जाएगा हमारे पास 273। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास A12 की वैल्यू हमें 37 गिवन है, डी हमें 3 गिवन है, हमें ए पता करना है और S12 पता करना है। मींस कि हमें फर्स्ट टर्म पता करनी है और पहले 12 टर्म्स का सम पता करना है। हमें गिवन क्या है, हमें 12th टर्म गिवन है, 12वीं टर्म हमें गिवन है और कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है। तो हम इसी को यूज करते हैं। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें कौन सी टर्म गिवन है, हमें 12th टर्म गिवन है, तो n इज इक्वल टू हम 12 पुट कर लेते हैं तो हमारा ये हो जाएगा A12 इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पे 12 माइनस 1 इंटू डी। अब A12 की वैल्यू हमें गिवन है 37, तो A12 की जगह पे 37 लिखते हैं। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड आउट ही करनी है। प्लस 12 में से 1 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। डी की वैल्यू हमें गिवन है 3। ये हो गया 37 इज इक्वल टू ए प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 33। 33 अब यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू ए। 37 में से 33 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। तो ए की वैल्यू है अभी हमारे पास 4। हमारा ए फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है S12। तो Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn होता है हमारे पास n डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस एल। एल का फॉर्मूला इसीलिए लगाया क्योंकि हमें 12 टर्म्स का ही सम पता करना और हमें 12th टर्म भी ऑलरेडी गिवन है, तो इसीलिए वो फॉर्मूला लगाया हमने। n की वैल्यू 12 रखेंगे और ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 4। एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एल की वैल्यू हमारे पास 37। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये हो गया 6 इंटू 37 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। 41 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 1 6 6 4 24। तो 246 जो है वो हमारा S12 की वैल्यू है। S12 इज इक्वल टू हो जाएगा 246 और ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। इजी था, बड़ा बस वैल्यूज पुट करनी थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास A3 की वैल्यू गिवन है -15 और S10 की वैल्यू गिवन है 125। हमें D पता करना है और A10 पता करना है। मीन्स कि हमें कॉमन डिफरेंस पता करना है और हमें 10th टर्म पता करनी है कि 10th टर्म क्या होगी। हमें थर्ड टर्म गिवन है -15 और पहले 10 टर्म्स का सम जो है वो 125 गिवन है। तो हमें दोनों इक्वेशंस यूज करनी पड़ेंगी। दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम ए और डी निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले ए एन लगाते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमें कौन सी टर्म गिवन है 3, तो हमारा एन हो जाएगा 3। एन की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा A3 इज इक्वल टू ए प्लस एन की जगह पे 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें -15 इज इक्वल टू ए की वैल्यू पता नहीं है, प्लस 3 में से 2
3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। 2 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d आ जाएगा। बस यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको और ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ना हमें a पता है ना हमें d पता है, तो हमें यहीं पे इसे छोड़ना पड़ेगा। अब हम एस एन वाले यूज करते हैं। एस एन इज इक्वल टू होता है हमारे पास n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कितनी टर्म्स का सम पता है हमें n, तो हमें n जो है वो कितना गिवन है, 10 गिवन है। तो हमारा ये हो जाएगा एस 10 इज इक्वल टू n की वैल्यू पुट करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारे पास एस 10 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, एस 10 की वैल्यू हमें गिवन है 125। तो इसकी जगह पे लिखेंगे 125 इज इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 2a प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9d आ जाएगा। अब ये वाला 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 125 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। तो ये हो गया हमारे पास 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशंस बन गई हैं बस। अब हमारे पास अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, कोई a निकाल लेंगे या d निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू माइनस 15। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल को खत्म करने की कोशिश करते हैं, या तो हम a को खत्म करेंगे या तो हम d को खत्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं है, यहाँ पे a और यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2d है और यहाँ पे 9d है, तो इनको सेम करना होगा। अगर ये 2 है तो इसे भी 2 बनाना पड़ेगा। इसे 2 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये चेंज ना हो। तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, यहाँ पे भी 2a, तो हम एलिमिनेट कर पाएंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4d इज इक्वल टू 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 30। ये सारी इक्वेशन सेम एज इट इज आ जाएगी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को खत्म करने के लिए 2a और 2a को खत्म करने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। जब हम माइनस करते हैं तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5d माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म जो है वो 9 है जो कि माइनस की है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस, 30 में 25 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55 माइनस का, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55 डिवाइडेड बाय 5। ये यहाँ मल्टीप्लाई था तो इधर आके ये डिवाइड आ गया, तो ये हो गया 11। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, d आ गया हमारे पास 11। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें a पता करना पड़ेगा, तभी हम an निकाल पाएंगे। a निकाल लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ d, d की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली थी, ये है हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू माइनस का 15। a की वैल्यू पता नहीं है हमें, वही हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। 2d की वैल्यू हमने 11 निकाल ली है, तो ये आ जाएगी 11 इज इक्वल टू माइनस 15। a प्लस 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22 इज इक्वल टू माइनस 15। a इज इक्वल टू, ये यहाँ प्लस है तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, माइनस 15 माइनस 22, माइनस माइनस प्लस,
माइनस माइनस प्लस तो ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 7 3 37। ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 37, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 37 और डी की वैल्यू आई हमारे पास 11। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था ए 10 की वैल्यू। तो अभी ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ए एन वाला, और एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे 10। ए कौन सी टर्म पता करनी है, 10th टर्म। ए की वैल्यू क्या निकाली हमने माइनस 37 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1, डी की वैल्यू हमने क्या निकाली 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 37, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 99। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 99 में से 37 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62। तो 10 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 62। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं था, थोड़ा लेंथी था बस, क्योंकि हमें पहले ए निकालना पड़ा, फिर हमें डी निकालना पड़ा, फिर हमें ए 10 निकालना पड़ा। हमें बेसिकली 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी पड़ी। तो वैसे कुछ भी नहीं था, वैल्यूज पुट करनी थी और फॉर्मूलाज यूज करने थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, फाइंड a एंड A9। हमें d पता है और हमें पहले 9 टर्म्स का सम गिवन है 75। हमें फर्स्ट टर्म पता करनी है और हमें 9th टर्म पता करनी है। तो पहले a फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। a फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम Sn का ही सम लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें और कुछ पता ही नहीं है। तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn इज इक्वल टू होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का फॉर्मूला लगाया क्योंकि हमें सिर्फ Sn की ही वैल्यू पता थी। हमें n की वैल्यू क्या गिवन है 9, तो n इज इक्वल टू 9 पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा S9 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2a प्लस n की वैल्यू क्या है 9 माइनस 1, d की वैल्यू हमें 5 गिवन है। ये हो जाएगा 9/2 Sn की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 75। Sn की वैल्यू हमें 75 गिवन है। ये हो जाएगा हमारा 9/2 को ऐसे लिखते हैं। ये हो गया 2a प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। अब क्या हम इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 25। अब ये कटेगा नहीं, ये हो गया 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। अब ये 40 यहाँ प्लस है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। अब इसका एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा 350 माइनस 3 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 120 इज इक्वल टू 2a। 120 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 70 माइनस का। तो ये आ जाएगा माइनस 70 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2a। अब ये 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास है 70 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2a। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 70 बाय 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू a। इससे ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 35। ये हो गया माइनस 35 बाय 3 इज इक्वल टू a। a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 35 बाय 3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें a9 पता करना है। तो an का फॉर्मूला लगाते हैं। an इज इक्वल टू होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1
इंटू डी। अब हमें क्या पता करना है, हमें ए 9 पता करना है, तो एन की वैल्यू जो है वो हम 9 ले लेते हैं। ये हो जाएगा ए 9 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है -35/3 प्लस एन की जगह पे क्या पुट करना है 9, एन की जगह पे 9 पुट करते हैं, 9 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी, डी की वैल्यू थी 5, ये हो गया -35/3 प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। ये हो गया, एलसीएम लेंगे 3, ये हुआ -35 प्लस 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। 120 में से 35 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, 20 इधर से गए, 15 उधर से जाएंगे, 85 डिवाइडेड बाय 3। तो ए 9 की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 85/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। हमारे पास a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, sn इज इक्वल टू 90, फाइंड n एंड an। हमारे पास a की वैल्यू गिवन है 2, d की वैल्यू गिवन है 8 और sn की वैल्यू हमें 90 गिवन है। हमें n और an फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम n फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो Sn ही गिवन है हमें, तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 90, तो 90 इज इक्वल टू n हमें पता नहीं है, फाइंड आउट करना है 2 इंटू a की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो a हो जाएगा 2 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है इंटू d हमें कितना गिवन है, d हमें 8 गिवन है, तो ये हो जाएगा 8। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8n आ जाएगा, माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हो गया 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, ये हो गया 180 इज इक्वल टू n को अंदर में, n को भी अच्छी रहने देते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये है माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8n-4, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा। ये हो गया हमारा 180 इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 8n का स्क्वायर माइनस 4n, इसको उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 8n का स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाले, 4 कॉमन निकाल लेते हैं। 4 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर बचेगा 2n का स्क्वायर माइनस n, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 180 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो हमारा आएगा 4 4 जा 16, बचे 2, 4 5 जा, ये हो गया हमारा 45। तो यहाँ पे बचा हमारा 45 इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाके 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो वो खत्म ही हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 90। हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 90 आता हो और उनको प्लस माइनस करने पे 1 आता हो। तो हम अगर 10 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता है, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 भी आएगा। तो अब हमें माइनस का 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 10 को माइनस का ले लेंगे, माइनस 10n प्लस 9n, इनमें से माइनस करेंगे तो माइनस का n ही आ जाएगा, प्लस 45 को ऐसे ही रखते हैं इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2n कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा n माइनस 5, 2 कॉमन निकाला वहां से। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इनमें से 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा n प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन था, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा।
तो अब ये दोनों सेम हो गया तो ये कॉमन आ जाएगा n माइनस वन इंटू ये हो जाएगा हमारा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब हमारे ये फैक्टर बन गए हैं, इनको हम इक्वल टू 0 रख लेते हैं। पहले n माइनस वन को n माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखते हैं, n माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 5। अब क्या करते हैं, अब 2n प्लस 9 को इक्वल टू 0 रख लेते हैं, ये हो जाएगा 2n माइनस 9 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2n इज इक्वल टू 9, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे इधर आके ये माइनस हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9/2। तो n की दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक 5 और एक माइनस में 9/2। अब n था क्या हमारा, n है नंबर ऑफ टर्म्स, कोई टर्म 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म, ऐसे हमारा n जो है वो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, किसी नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि -6th वाली टर्म -7th वाली टर्म, जो भी नंबर्स होते हैं वो हमेशा प्लस में ही होंगे। जैसे कि पोजीशंस जो होती है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, वो हमेशा प्लस में ही रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि -1st पोजीशन, -2nd पोजीशन। इसीलिए n वाली टर्म्स, माइनस वाली टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारी n की वैल्यू 5 जो है वो आंसर हो जाएगा। अब हमें an फाइंड आउट करना है, तो an का फॉर्मूला लगा लेते हैं। an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है 5, a5 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास 8 है। ये हो जाएगा 2 प्लस 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 में 2 ऐड करेंगे तो 34। तो a5 जो है वो हमारे पास 34 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। n की वैल्यू 5 और a5 की वैल्यू 34। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। 7th पार्ट है हमारे पास, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210, फाइंड n एंड d। हमें a की वैल्यू गिवन है, an की वैल्यू गिवन है और sn की वैल्यू गिवन है। हमें n फाइंड करना है और d फाइंड करना है। तो पहले an का फॉर्मूला लगाते हैं। an इज इक्वल टू होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू गिवन कितनी है, an की वैल्यू गिवन है 62 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी गिवन है 8, प्लस n की वैल्यू है नहीं है हमारे पास, ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी की भी वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब ये 8 यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। ये 62 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। 62 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा, 6 माइनस करेंगे तो 54। ये आ गया हमारे पास 54 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना के यहीं पे छोड़ते हैं। अब Sn यूज करते हैं। Sn इज इक्वल टू होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Sn की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 210, n की वैल्यू पता नहीं है। 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, तो a की वैल्यू होगी 8 प्लस ये क्या है n माइनस 1 इंटू डी, और ये क्या है n माइनस 1 इंटू डी। ये पूरी टर्म सेम है, इतनी टर्म और इतनी टर्म, तो इस पूरी की जगह पे ये लिख सकते हैं 54। यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या किया हमने, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने क्या किया, ये सेम था n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। इस पूरी की जगह पे हमने ये 54 पुट कर दिया। अब क्या करना है हमें, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू n इंटू 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 2 जा 16 प्लस 54, ये हो जाएगा हमारा 42 420 इज इक्वल टू
एन इंटू 54 में 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 54 प्लस 6 60 और ये हो जाएगा हमारा 70। अब ये 70 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू एन, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 7 6 42, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6, एन जो है वो हमारा 6 आ गया। बस अब डी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन में एन की वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास 54 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी। 54 इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 6, ये हो गया 6 माइनस 1 इंटू डी। 54 इज इक्वल टू 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू डी। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, 54 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू डी, तो ये आ गया हमारा 10.8 इज इक्वल टू डी, तो ये हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी। 8th पार्ट है हमारे पास, ए एन की वैल्यू गिवन है 4, डी की वैल्यू गिवन है 2, एस एन की वैल्यू गिवन है -14, हमें एन और ए फाइंड करना है। तो देखते हैं, पहले हम ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं क्योंकि हमें ए एन गिवन है। ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है 4 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू हमारे पास 2 है, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब ये यहाँ माइनस का 2 है तो उधर जाके ये प्लस का 2 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ये हो गया 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 2n को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। अब हम एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन क्या है, एस एन इज इक्वल टू होता है हमारे पास n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है -14, n की वैल्यू पता नहीं है 2 इंटू a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 6 माइनस 2n, तो a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी गिवन है 2, ये हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया हमारा माइनस का 28 n इंटू 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 n प्लस 2 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n, ये हो गया 2n, 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 2, ये हो गया हमारे पास -28 इज इक्वल टू n इंटू ये प्लस का 12, ये माइनस का 2 प्लस माइनस -12 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, ये माइनस का 4, ये प्लस का 2 प्लस माइनस का 2n आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा -28 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n का स्क्वायर। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं सारी टर्म को, ये हो जाएगा 2n का स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा n का स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, हमें 2 नंबर चाहिए जिनको प्लस माइनस करने पे 14, प्लस माइनस करने पे 5 और मल्टीप्लाई करने पे 14 आता हो तो 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, और 7 2 14 भी होता है, तो ये हमारा हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 5n चाहिए तो हम लेते हैं -7n प्लस 2n
-14 इज इक्वल टू 0। -7 में से +2 माइनस करेंगे तो माइनस का 5n ही आ जाएगा। अब इन दोनों में से n कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा n-7। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा n-7 इक्वल टू 0। अब ये दोनों कॉमन आ जाएगा, n-7 और n+2 इक्वल टू 0। अब हम दोनों को इक्वल टू 0 रख लेते हैं। पहले n-7 को इक्वल टू 0 रखते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी 7। फिर हम n+2 को इक्वल टू 0 रख लेते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी -2। फिर से वही बात जो लास्ट क्वेश्चन में थी, क्योंकि हमारा n जो है नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे n की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब हमें बस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। इसको पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। a इज इक्वल टू आ गया 6 माइनस 2, n की वैल्यू कितनी है 7। ये हो गया a इज इक्वल टू 6 माइनस 7 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14। तो 14 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, माइनस का 8। तो a आ गया हमारे पास -8, n आ गया इक्वल टू 7। तो हमने a भी फाइंड कर लिया, n भी फाइंड कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं आप। 9th पार्ट है हमारे पास, a इज इक्वल टू 3 गिवन है, n इज इक्वल टू 8। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू हमारे पास 8 गिवन है, 8 माइनस 1, d हमें पता नहीं है, वही फाइंड आउट करना है। ये हो जाएगा हमारा 192 इज इक्वल टू 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 इंटू 3 टू 6 प्लस 7 में 8 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7 इंटू डी। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, 192 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 4 16, 3 8 4 32, 48 आ गया। अब ये यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, 48 माइनस 6 इक्वल टू 7d। 48 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 42 इज इक्वल टू 7d। 7 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू d। ये आ गया 6। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6। आसान क्वेश्चन था। पढ़ते हैं पार्ट नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का। 10th पार्ट में हमारे पास लास्ट टर्म जो है वो हमें 28 गिवन है, सम जो है वो सारी टर्म्स का वो हमें 144 गिवन है, और जो टोटल टर्म्स है वो हमें 9 गिवन है। हमें a फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू a प्लस l वाला इसीलिए लगाया क्योंकि इस बारे में लास्ट टर्म जो है वो गिवन है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। Sn की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 144 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 9/2 इंटू a की वैल्यू पता नहीं है, l की वैल्यू हमारे पास 28 है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई के इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, 144 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू a प्लस 28। ये हो जाएगा हमारे पास 9 1 जा 9, बचा कितना 5, 9 6 जा 54। ये हो गया 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 इज इक्वल टू a प्लस 28 यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 32 माइनस 28 इज इक्वल टू a। 32 में से 28 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास, यही हमारा आंसर था। तो आज के लिए बस इतने। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।